द रेशियो ऑफ E2 माइनस ET, अच्छा ये T क्या है बेटा, इक्वल टू एक T क्या है, T कुछ है क्या, E1 है बेटा। द रेशियो ऑफ E2 minus ET to E4 minus E3 for helium ion is approximately equal to, ये तो यार T होना नहीं चाहिए, कुछ होना चाहिए यहाँ पे। क्या माना आपने, किसी ने सोल्व किया इसको क्या करके, क्योंकि ये टाइपिंग एरर लग रहा है मुझे, ये टाइपिंग एरर लग रहा है बेटा, क्योंकि ET कुछ ना कुछ यहाँ पे नंबर होना चाहिए। तो ए E1 ही लग रहा है मुझे, ET नहीं होगा बेटा, ये E1 होगा, ठीक है ना, इट शुड बी E1, ठीक है ना, क्योंकि देखो हायर 2 है तो उसे लोअर क्या होगा, 1 ही होगा, तो जैसे E2 माइनस E1 हो जाएगा और E4 माइनस E3 हो जाएगा। फॉर हीलियम प्लस आयन द रेशियो ऑफ दिस फॉर इक्वल टू, ठीक है बेटा, रेशियो लेना चाहते हो तो सिंपल है, रेशियो ले सकते हो आराम से, ठीक है ना, इजीली ले सकते हो, डोंट वरी, अप्लाई कर दो। यस इट इज E1, यस बेटा इट इज E1, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, रेशियो कैसे लेंगे बेटा, तो रेशियो का फॉर्मूला पता है ना यार बेटा, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, देखो ये जो डेल्टा ई होता है, ये होता है ना यार, डेल्टा ई जो 2 से 1 तक होता है बेटा, वो क्या होता है, फाइनल क्या है, या सर 2 माइनस, देखो ये 2 to 1 है तो 1 to 2 कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग यही है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, ये डेल्टा ई का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या आता है, ये कुछ बेटा 13.6 माइनस 30, या डायरेक्ट रीडबर्ग वाला इक्वेशन अप्लाई कर दो, रीडबर्ग वाला यूज कर सकते हैं हम लोग। क्या था रीडबर्ग वाला बेटा, 1 बाई लेमडा 1, अच्छा डायरेक्ट एनर्जी है तो कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर बहुत सारे चॉइस है। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होगा बेटा E2, देखो हमारे पास चाहिए वो लिखो, डायरेक्ट मैं लिख ही देता हूं बेटा, E2 माइनस E1 डिवाइड बाई E4 माइनस E3, क्या होगा बेटा, अब ये रेशियो क्या होगा, सब में 13.6 रहेगा बेटा, ये देखो E2 क्या होगा, माइनस 13.6 होगा बेटा, तो माइनस हो जाएगा, E1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद करो बेटा ये प्लस हो जाएगा ना यार, तो बेटा दैट इज हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 13.6 जेड स्क्वायर, और जेड है क्या यहाँ पे, दोनों में हीलियम है ना यार, तो जेड स्क्वायर ही रहने दो, जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर डिवाइड बाई, ये आएगा 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई, कौन सा बेटा ये बेटा 423 है, दैट इज 3 पहले आएगा, तो दैट इज 9 माइनस 1/16, ठीक है ना, ये स्क्वायर नहीं बेटा, ये 4 है बेटा, देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे बेटा एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, जेड की वैल्यू कोई मतलब है नहीं, तो ये क्या बच गया 4, 2 स्क्वायर है ना यार, 2 है तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो 4 माइनस 1 दैट इज इट इज 3/4 डिवाइड बाई, ये 9 है और 16 है, तो क्या होगा बेटा ये, तो यस यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9 है बेटा, या 4 3 है ना, तो 16 और 9 हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, और नीचे आ गया बेटा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर जाकर क्या जाएगा बेटा, दैट इज 3/4 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइड बाई 7 इंटू 4, 7 तो ऑलरेडी 4 तो लिखे हो बेटा, ठीक है ना, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4 से कितना टाइम्स कट गया बेटा, 4 टाइम्स हो गया बेटा, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया अप्रॉक्स, तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 9 इंटू 4 के ना 4 हो गया बेटा 36, 36 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 36 इंटू 3 हो गया 108, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 7 कर दो बेटा, तो कितना आ गया बेटा वैल्यू 15, नियर अबाउट 15 आ गया बेटा, ये देखो बी इज द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, गॉट इट।
यस, गॉट इट बेटा, कैसे करना है इसको? चलो, मतलब सिंपल था, सबसे सिंपलेस्ट था, कुछ नहीं करना है, रेशियो निकालना है तो रेशियो के बेटा इसकी फॉर्मूला लिख सकते हो, या यही तो होता है लेमडा। देखो दूसरा मेथड क्या था बेटा, कुछ नहीं बेटा, यही मेथड क्या, 1 बाई लेमडा रीडवर्क वाला बेटा, 1 बाई लेमडा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, वही तो लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 5 में तो बाइंडिंग एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए सर, यस, तो बाइंडिंग एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। देख लो ना 5 में क्या बोल रहा है, द इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एनर्जी की बात कर रहा है, दिस अप्रोक्सीमेटली देयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सैंपल इज अप्रोक्सीमेटली, बेटा सुनो, इसमें देखो फिफ्थ समझो बेटा, फिफ्थ में तो बाइंडिंग एनर्जी क्लियर हो जाएगा बेटा, फिफ्थ देखो, फिफ्थ बेटा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ग्राउंड स्टेट से, किसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। और व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी बेटा, तो अगर ग्राउंड स्टेट से निकाल रहे हो तो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा बेटा, या जिस स्टेट से निकाल रहे हो तो वही बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कहीं भी डिफाइन है, बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, कहीं भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। जो इस समझ लो बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली सेपरेशन एनर्जी की तरह है, सेपरेट करना है, अलग करना है बेटा, इसलिए बेटा यहाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा। आयनाइजेशन एनर्जी अगर बोल रहा है बेटा अलग से, देख रहा हो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी बेटा, बाइंडिंग एनर्जी क्लियर कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बोलता ना, तो दैट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी, बट यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर ही नहीं रहा है बेटा, तो अगर इन जनरल बात करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक सिंपल इज दिस, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब बेटा बाइंडिंग एनर्जी बात कर रहा है थर्ड की, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो जो थर्ड सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट की, ए दिया हुआ है 24, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी जो होगा बेटा थर्ड ऑर्बिट में, इट विल इक्वल टू माइनस ऑफ E3, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, तो आपने पढ़ा होगा जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ E1 होता है कि नहीं, तो सिंस थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट विल इक्वल टू माइनस ऑफ E3, माइनस ऑफ E3 निकल गया बेटा, और तो E3 की वैल्यू कितना आ गया, E3 की वैल्यू दिया हुआ है कितना बेटा, -24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकालना क्या है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब E1 निकालना है, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी बेटा E1, तो कैसे निकालोगे E1 बेटा, कैसे निकालोगे E1, ठीक है, तो E1 जो होगा बेटा वो क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट दिया हुआ है, अरे सिंपल बेटा क्या E1 चाहिए, बेटा E1 चाहिए तो E1 फॉर्मूला लिखो ना बेटा, E1 बाई E3 क्या होगा, प्रोपोर्शनल होता है ना यार, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यही है ना यार, यहाँ N1 स्क्वायर, यहाँ पे N3 स्क्वायर, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर चला जाएगा N3 स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बेटा N1 स्क्वायर, N3 क्या है बेटा, N3 द थर्ड ऑर्बिट, दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइड बाय ये फर्स्ट ऑर्बिट है 1 स्क्वायर, दैट इज 9, तो बेटा E1 क्या हो गया, E1 क्या हो गया, E1 इज बेटा E3 into 9, E3 into 9, दैट इज वैल्यू कितना बेटा, E3 की वैल्यू कितना है, -24 है ना यार, तो -24 into 9 कर लो बेटा, जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा, गॉट इट, कैसे करना है, चलो गुड, तो आंसर क्या हो गया, दैट इज दिस, डी विल बी राइट आंसर, और ए हुआ E1, देखो ए E1 की वैल्यू है माइनस में, मुझे चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी इज द माइनस ऑफ E1, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी द माइनस ऑफ E1, दैट्स व्हाई जो एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस में, बट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई प्लस में, तो +216 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्लियर, तो मुझे लग रहा है कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी कांसेप्ट समझ में आ गया, अगर वो ग्राउंड स्टेट से बोल रहा है बेटा
तो जो इवन होगा वही होगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, वही होगा बाइंडिंग एनर्जी। बट किसी दूसरे स्टेट में बोल रहा है बेटा, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वल हो जरूरी नहीं है। यस, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्टली मुझसे बच्चे सारे क्वेश्चन सोल्व करवा ही लेते। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, then the value of binding energy of second excited state of lithium 2 plus ion. The ionization energy of hydrogen is दिया हुआ है, the binding energy of second, देख रहे हो? अब देखो सारे वही कंसेप्ट है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट की एनर्जी दिया बेटा सर ना, ठीक है ना? यस सर, कैन वी से दैट आयनाइजेशन एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इनटू n स्क्वायर? बिल्कुल बोल सकते हो, यस। n स्क्वायर नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी तो डिपेंड करेगा ना, अलग अलग ऑर्बिट में डिपेंड करेगा। तो हम लोग अगर रिलेशन लिखना चाहे बेटा, तो कैसे बोल सकते हैं? देखो मैं रिलेशन बताता हूँ कैसे लिखेंगे, क्योंकि उल्टा होता है ना यार, n तो नीचे आता है ना, तो n स्क्वायर नहीं, डिवाइड बाई n बोल सकते हैं। मतलब बेटा ये जो फर्स्ट ऑर्बिट का है, देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो माइनस ऑफ E1 होगा, और जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वो क्या होगा? माइनस ऑफ En होगा, माइनस ऑफ En होगा, ठीक है ना? माइनस ऑफ En होगा। तो यहां से अगर हम लोग दोनों को इक्वेट कर दें, ठीक है ना, दोनों को इक्वेट कर दें, तो दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो, तो आयनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दैट इज एन नहीं 1 स्क्वायर। और अगर बाइंडिंग एनर्जी नीचे लिखे हम लोग, ये क्या होगा? माइनस ऑफ 13.6, और यहाँ क्या आ गया बेटा? जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा? एक कैंसिल आउट हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, ये चला गया। अच्छा तुम सही बोल रहे थे यार, यही बोल रहे थे क्या तुम? दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी विल बी बाय बाइंडिंग एनर्जी विल बी एन स्क्वायर। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया? अच्छा तुम यही शायद बोला था बेटा, एन स्क्वायर इनटू बाइंडिंग एनर्जी। ये देख लो, ये फॉर्मूला तुम याद कर सकते हो, इट विल हेल्प। लिख लो बेटा सबको, हर कोई लिख लो बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू एन स्क्वायर इनटू बाइंडिंग एनर्जी। तो यही काम तो हमने किया है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया, यही तो किया है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी निकालना था, तो क्या किया हमने? आयनाइजेशन एनर्जी क्या आया बेटा? थर्ड ऑर्बिट में था बेटा ये, तो 3 इंटू, बोलो क्या किया हमने? 3 इंटू उसका बाइंडिंग एनर्जी किया ना, 24 किया कि नहीं? सॉरी 9 इंटू 24 किया कि नहीं? एन किसका? एन किसका बेटा? बाइंडिंग एनर्जी का। ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा डिफाइन होगा ग्राउंड स्टेट के लिए बेटा, it will be equal to n square into binding energy of that orbit, binding energy of that orbit। क्लियर? तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई करके 6 कर लो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, तुमने यही चैट में लिखा था बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, नाइस ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या होगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, बोल रहा है बाइंडिंग एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम। बेटा तो उल्टा कर दो ना, बाइंडिंग एनर्जी इन किसे बेटा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा बेटा? तो इनटू उल्टा कर दो, एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 9। यहाँ क्या हो गया? 21.79 इंटू 10 के पावर -19 डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, ठीक है ना? तो क्या आंसर हो गया बेटा? दैट इज डी। डी बोल सकते हो क्या? देखो ना, कैलकुलेट भी नहीं करना है आपको, डी 1/3 स्क्वायर इंटू 21.7 डी इज द राइट आंसर। ये लिख लो बेटा, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मिला आपको। तो रेस के कुछ क्वेश्चन ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक टफ क्वेश्चन, तो ठीक ठाक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर हाँ कुछ बच्चों ने बोला है क्वेश्चन नंबर
9 करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 8, एक बच्चे ने 8 बोला बेटा, ठीक है, तो 8 फिर उसका 9 करेंगे, ठीक है। यस बेटा। अब एक बच्चे ने 7 ही बोला बेटा, चलो 7 देख, लग रहा हो 4 5 6 7 देख रहे हो मुझसे, देखो सब करवा रहे हो, 4 5 6 7 सब मुझसे ही करवाओ, मुझे दोबारा आईआईटी में भेजो तुम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बेटा। तो मैं पूरा कंप्लीट बेटा ये इसको सोल्व करूंगा। किसको रिपीट करूं बेटा, किसको रिपीट करना है बेटा? देखो मुझसे जो रिपीट करवाओगे वो देख लेना यार, रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, भेज दूंगा तुम्हें बेटा, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो या कभी ये हो जाए नहीं दिखे, तो उसको रिपीट कराने से अच्छा है कि दोबारा देख लेना, ठीक है। यस, या बोल दो क्वेश्चन नंबर बोलो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हार्दिक बेटा क्वेश्चन नंबर बोलो, कौन सी क्वेश्चन की बात कर रहे हो रिपीट करने की? लास्ट क्वेश्चन की बेटा, ठीक है। सो देख लो, तो आज मेरा इसके बाद सीनियर का लेक्चर नहीं है, क्योंकि सीनियर का लेक्चर मैं 6 to 7 रखा था, तो मैं कंप्लीट रेस 4 में डिस्कस करूंगा। मे बी थोड़ा टाइम अगर ज्यादा भी लग जाए तो बस कर लूंगा, कंप्लीट कर दूंगा इसको, पर कोशिश करता हूँ मैं टिल 8 o'clock करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, देखो बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है, ग्राउंड स्टेट का ही दिया हुआ है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रॉम 3 लोएस्ट स्टेट ऑफ हीलियम प्लस एटम विल बी, ये क्या बोल रहा है, फ्रॉम 3 लोएस्ट स्टेट, अच्छा 3 लोएस्ट स्टेट से मतलब ये देख, ये बहुत सिंपल है। देखो हाइड्रोजन का दे रखा है 13.6, तो बोल रहा है हीलियम का 3 लोएस्ट स्टेट, तो क्या होगा, बोल रहा है बेटा इनडायरेक्टली बोल रहा है कि I E1 क्या होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से आने से क्या होगा, तो माइनस ऑफ I1, सेकेंड से क्या होगा बेटा, तो माइनस ऑफ E2, थर्ड से क्या होगा बेटा, तो माइनस ऑफ E3, यही पूछ रहा है बेटा, यही 3 लोएस्ट, मतलब आपको हीलियम के लिए एनर्जी पूछ रहा है बेटा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट में। तो क्या होगा हीलियम के लिए बेटा ऑर्बिट बोलो, क्या होगा हीलियम के लिए बेटा बोलो, तो इसके लिए बेटा होगा -13.6 जेड स्क्वायर, हीलियम में क्या होता है बेटा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई, एक में तो 1 हो गया, ठीक है ना, दैट इज क्या हो गया बेटा, अच्छा ये नहीं समझे बेटा, ये मैं बोल रहा हूं बेटा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है हाइड्रोजन का बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन का दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन नहीं समझे बेटा, ये बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में जो बाइंडिंग एनर्जी होगा वही होगा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी, और वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ E1 के इक्वल होगा। अब बोल रहा बेटा आपको निकालना है बेटा 3 लोएस्ट स्टेट में, you have to find the energy required to eject out, that is आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट, मतलब ये आपसे पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है बोलो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी 3 लोएस्ट स्टेप, 3 लोएस्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप, देखो ये न्यूक्लियस है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, यही तो लोएस्ट होता है ना यार, जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे दैट विल बी द हाईएस्ट स्टेट, न्यूक्लियस के पास होता है लोएस्ट स्टेट, दैट इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड बेटा बोलो थर्ड ऑर्बिट, इसकी बात कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ बेटा, 3 लोएस्ट मतलब स्टार्टिंग का 3 ऑर्बिट से बोल रहा है, निकालने के लिए कितना चाहिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा क्या होगा, -E1 -E2 -E3, और इसको प्लस कर दो तो दैट विल द बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या हो गया फर्स्ट का क्या हो गया, जेड हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है ना यार, तो एन तो यहाँ 1 है फर्स्ट के लिए, बाइंडिंग एनर्जी 1, तो दैट इज 13.6, माइनस का माइनस लगा दो ना यार, E1 निकालो, पहले E1 निकालो उसको प्लस कर देना, तो दैट -13.6 इंटू कितना हो गया 4,
तो जो भी आंसर आ गया मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 54.4 आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। फिर बेटा E2 निकालोगे तो क्या होगा, -13.6 इंटू 4 डिवाइड बाई कितना बेटा 2 स्क्वायर, दैट इज 4। तो 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस तो प्लस हो जाएगा बेटा। E3 कितना हो जाएगा बेटा, तो -13.6 इंटू बेटा 4 डिवाइड बाई 9। तो बेटा 54 से 9 में डिवाइड कर लो तो नियर अबाउट 6 के आसपास आ जाएगा बेटा। तो डी इज द राइट आंसर, गॉट इट। तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब समझ में आया हार्दिक बेटा, तुम्हें समझ में आया लोएस्ट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग के जो ऑर्बिट्स है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जो स्टार्टिंग वाले लोएस्ट होते हैं, दूर जाओगे तो बेटा हाईएस्ट एनर्जी होता है। लोअर स्टेट बोलते हैं ना, लोअर बेटा ग्राउंड को लोअर स्टेट बोलते हैं कि नहीं, और हाई एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा। तो इसलिए बोल रहा है 3 लोअर स्टेट, लोएस्ट, लोअर भी नहीं, लोएस्ट स्टेट, ठीक है ना। यस यस, स्टार्टिंग का 3 ऑर्बिट का लोएस्ट, देखो लोएस्ट वर्ड यूज किया है, स्टार्टिंग के 3। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, एंड 8 की बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे ने 8 पूछा है, 8 9 10 सब कुछ रखा है। मतलब इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन छोड़ दो, टॉप 10 में 3 क्वेश्चन छोड़ दो तो 7 क्वेश्चन बच्चा ने मुझसे करवाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, the species which has its fifth ionization potential equal to 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा फिफ्थ आयनाइजेशन पोटेंशियल देख रहे हो बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। देखो ये बात बोल रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल, बट क्या बोल रहा है देख रहे हो, क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है कि नहीं। तो बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वोल्ट होता है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है बेटा, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जब किसी भी एटम से, मान लो सोडियम एटम है, इसे आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बना, सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Mg प्लस बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी 1। फिर बेटा क्या होगा, दूसरा बेटा होगा Mg प्लस 1 से फिर से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg2 प्लस बनेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। तो बेटा ऐसा होगा बेटा, इसके लिए जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 2 होगी। तो सिंस हम लोग बेटा अभी सिर्फ बोर्स मॉडल पढ़े हुए हैं, तो बोर्स मॉडल से कोई भी आयनाइजेशन एनर्जी निकाल नहीं सकते हम लोग, सिर्फ हम लोग वही निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का। हम लोग जो आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे बेटा यहाँ पे हुआ बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना। बेटा ये क्या बोल रहा है, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, और पांचवा इलेक्ट्रॉन निकालना है और इतना आ जाए तो दिमाग में चलना चाहिए कि अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन शुड बी सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते, वी हैव नो फॉर्मूला फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा यहां होगा जिसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा। तो कार्बन में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 है, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन बेटा पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा क्या आखिरी, नहीं, क्योंकि पांचवा के बाद देखो ना छठा इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पे, तो इसका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन तो आखिरी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता है। ये देखो बेटा बोरॉन, बोरॉन हो सकता है क्या, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है, यस, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो बोरॉन पॉसिबल है। एंड कार्बन प्लस, यस कार्बन प्लस भी हो सकता है, क्योंकि कार्बन प्लस का बेटा आखिरी इलेक्ट्रॉन फिफ्थ होगा, क्योंकि कार्बन प्लस में 5 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। बी प्लस नहीं हो सकता है क्योंकि बी प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी इलेक्ट्रॉन 5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही 4 है, तो इसका आंसर आइदर बी होगा या सी होगा। अब कैसे करोगे, यहां तक पार्ट समझ में आया क्या, कि सिंस ये बोल रहा है फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी मतलब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बच्चे जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना बेटा बोलो
इतना जो वैल्यू दिया हुआ है, बट सिंस हम लोग सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन शुड बी आखिरी इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर बी और सी में से कोई एक होगा। नाउ अगर इसको हम लोग आगे और सोल्व करें बेटा, तो निकालो ना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यही फॉर्मूला है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और वी हैव टू फाइंड E1 बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, तो n शुड बी 1। तो क्या हो गया बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गया बेटा, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो आ गया वो आ गया माइनस, और माइनस का माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो +13.6 इंटू जेड स्क्वायर। देखो यही तो फॉर्मूला पढ़ाया होगा, यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू +13.6 इंटू जेड स्क्वायर। देखो आपको नोटबुक में लिखा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू +13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे क्या आ गया, 13.6 आ गया, और जेड क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर। तो बेटा बोरॉन के केस में एटॉमिक नंबर 5 है, और कार्बन के केस में एटॉमिक नंबर 6 है। तो बेटा अगर कार्बन प्लस के लिए निकालोगे तो 13.6 इंटू 36, जो कितना आ रहा है बेटा, 36, मतलब नियर अबाउट 36 आ रहा है ना यार, तो 300 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एक कितना आंसर दिया, 340 चाहिए, तो आ रहा है क्या 340 बेटा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग 10 होता तो ये नहीं होगा बेटा, हाँ ए नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेटा 10 से ही हो जाता 360। तो बेटा अगर बोरॉन की बात करेंगे तो 13.6 इंटू 25, यस यहाँ लग रहा है बेटा हो जाएगा, क्योंकि 10 से करोगे 250 और 50% है, तो यस, तो ए हो जाएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 340। तो आंसर इज बोरॉन। तो थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, जे एडवांस के लायक क्वेश्चन है बेटा, यस जे एडवांस के लायक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। The radii of two Bohr's orbit of hydrogen atom are in the ratio of 4:9. The radii of two Bohr's orbit of hydrogen atom, रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। Which of the following value of energy difference is not possible between two orbits? देखो रेडियस रेशियो 4:9 है, ठीक है। तो which of the following value of energy difference is not possible, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 4:9 है तो क्या हो सकता है बेटा, 4:9 है, तो देखो मान लो R1/R2 क्या है, 4/9 है, तो यहाँ क्या होता है बेटा, R1 क्या हो जाता है बेटा, R इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, दिस इज 4/9, ठीक है। यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बेटा, n1/n2 क्या होगा बेटा बोलो, तो n1/n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दिस इज 2/3, ये हो गया ना, 2/3 हो गया बेटा, यस, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो इसके लिए जो 2/3, मतलब अगर सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल है n1 n2 और 2/3 है, इसके अलावा मल्टीप्लाई करते जाओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/6 हो सकता है। तो यहाँ पे n1 की जो पॉसिबल वैल्यू है, देखो n1 n2 की जो पॉसिबल वैल्यू है, n1 बेटा अगर 2 है तो n2 3 है, दूसरा पॉसिबल है बेटा n1 अगर क्या है 4 है, तो n2 बेटा कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6, ठीक है ना। तो यू नो दैट कि जितना दूर जाओगे उतना बेटा उनका बीच एनर्जी डिफरेंस क्या होते जाता है, कम होते जाता है, जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा n1 और n3 के बीच एनर्जी डिफरेंस निकाल लो बेटा, क्या होगा एनर्जी डिफरेंस बेटा, यहाँ पे n1 n2 को निकाल लेते हैं हम लोग, तो बेटा हो जाता है 13.6 और इंटू जेड स्क्वायर, कौन सी एटम की बात कर रहा है, यस, हाँ अच्छा 1.9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो 13.6 इंटू, ठीक है, देखो कितना फास्ट है बच्चे, वेरी गुड। तो बच्चे ने निकाल भी लिया बेटा 1.9, बहुत अच्छा, मतलब
अगला प्राइज मुझे लग रहा है कि तुम ही ले जाओगे। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्या बात कर रहा है, बोर्स ऑर्बिट की बात कर रहा है। हार्डवेयर एटम, जेड तो 1 हो गया यार, इंटू 1 बाई क्या होता है लोअर ऑर्बिट ना यार, तो 4 माइनस 1 बाई 9, दैट इज क्या हो गया 13.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 36। तो क्या होगा बेटा, ये इसकी वैल्यू बेटा सोल्व करो तो कुछ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है यार, देखो बच्चों ने निकाल भी लिया है, ठीक है ना, ये आप सोल्व कर रखा हो पहले से। ए नियर अबाउट 3 हो जाएगा 1.9 के आसपास, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा ये, और डिवाइड करो तो 1.9 हो जाएगा। गुड, ठीक है। अब ए 1.9 आया, कितना देखो, तो ए तो पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब जितना बेटा दूर जाओगे तो उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस तो कम होता जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं 4 और 6 में क्या आएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा 13.6 इंटू क्या आ जाएगा 1/16 माइनस 1/36 बोल सकते हैं ना यार। तो इसका सोल्व करो, कितना आ रहा है 13.6 इंटू 36 माइनस 16 डिवाइड बाई बेटा 16 इंटू 36, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। दैट इज 36 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा 20 और ये हो जाएगा बेटा 16 इंटू 36, ठीक है। तो यस कितना है बेटा, एक बच्चे ने सोल्व कर भेजा जो है 0.472, देख रहे हो 0.472। इसका मतलब देखो ए भी पॉसिबल है, बी भी पॉसिबल है यार। एक क्वेश्चन ऑप्शन देके ही करना था क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा, अब बेटा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 से करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 और ये हो जाएगा 9, तो 6 और 9 ये निकालो बेटा, 6 और 9 में कितना आ रहा है। तो अगर ऑप्शन देखे करना है तो बहुत गंदा क्वेश्चन है यार, ठीक है। तो 6 और 9 में करोगे तो क्या आएगा 13.6 इंटू 1/36 माइनस 1/21। देखो तो बेटा निकालो ये कितना आ रहा है वैल्यू, कोई रिप्लाई करो। 0.2 आ रहा है बेटा, 0.2 आ रहा है, देख रहे हो। इसका मतलब कौन पॉसिबल वैल्यू नहीं है, सी वाले पॉसिबल वैल्यू नहीं है, सी वाले पॉसिबल वैल्यू नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अगर कैलकुलेशन ऑप्शन देके करना है तो लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट समझ में आ गया ना कैसे करना है बेटा। पहले R1/R2 निकाल लो, रेशियो दिया हुआ है, N1 का रेशियो निकल गया, वहां से एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हो। चलो गुड, थोड़ा लेंदी है बट मतलब बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि 10 में डाउट है। अब मान लो देखो कोई क्वेश्चन नहीं भी किया है अगर, और सिर्फ यहाँ देख रहा है, उससे ही उसका क्वेश्चन हो गया, सोल्व हो गया। तो ये एक टेक्निक होती है क्वेश्चन करने का, कि हमने किया नहीं है बट दूसरे किया है, उसका डाउट हमने देख लिया, हमारा हो गया, ठीक है। तो मैं जब स्टूडेंट था तो केमिस्ट्री में ऐसा करता था कि मैं केमिस्ट्री में पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करता था, जो बच्चे को कोचिंग में डाउट होता था उसका डाउट वाला पार्ट में सिर्फ सोल्व करता था, ठीक है, उससे कम टाइम लगता। 10 हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज विद एटॉमिक नंबर Z है इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट, मान लो n में दिया हुआ है, ठीक है, n दिया हुआ है बेटा। दिस इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो कैन मेक ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटोन, देखो 2 फोटोन ऐसा लीड कर रहा है और आ रहा है बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हायर n से आ रहा है बेटा सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट। दिस इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो मेक ट्रांजिशन टू थर्ड एक्साइटेड, मतलब फर्दर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है बेटा कि जो n से अगर आएगा तो अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ तक आ सकता है 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करके, देखो 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करके। तो आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो बोल रहा है कि अगर 2 लाइन इमिट किया तो सेकेंड पे आ रहा है और 3 पे आ सकता है बेटा, ठीक है। तो बेटा
दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि 1 मिनट टाइम है तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ज्वाइन बेटा, अगेन ज्वाइन करो इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा हम लोग, कुछ ऐसे समझो तुम, डायग्राम से समझो इसको। ये देखो, एक ऑर्बिट है, 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 एक ऑर्बिट है। मान लो बेटा ये हो गया हमारा पास, ए फर्स्ट ऑर्बिट है, ए सेकेंड ऑर्बिट है, ए थर्ड ऑर्बिट है, ए फोर्थ है, एंड ऐसा कुछ करके बेटा ए मान लो एन ऑर्बिट है। बीच में और भी कुछ हो सकता है, नहीं पता है क्या है, ए ऑर्बिट नहीं पता है मुझे क्या है, ठीक है ना, एन ऑर्बिट है। बट इतना पता है यार कि बेटा ये जो सक्सेसिव इमिट कर, देख रहे हो, सक्सेसिवली इमिटिंग 2 फोटोन ऑफ एनर्जी दिस, तो कहां पे आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड लेवल दैट इज सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब यहां पे आ रहा है बेटा। तो कैसे आ सकता है बेटा, मान लो यहां से यहां आ गया, आपके ऊपर है, कुछ भी मान सकते हो, वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग क्या होगा, फिर यहां से यहां आ रहा है, ऐसा हो सकता है यार। तो 2 सक्सेसिव कर दिया, तो एक एनर्जी आ गया, तो एन से यहां तक आने का एनर्जी पता है बेटा मुझे। दूसरी बेटा देखो, दूसरी एनर्जी देखो कैसे स्मार्टली करना है, समझ में आया फर्स्ट स्टेटमेंट बेटा, कि बेटा एन कोई हायर स्टेट है, उससे सेकेंड तक आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड आ रहा है बेटा, और 2 फोटोन रिलीज कर रहा है जिसकी एनर्जी इतना है, यही तो 2 फोटोन है। ए एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि बेटा एन से 4 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ आ रहा है, बट सक्सेसिवली आ रहा है, मतलब किसी बीच में कहीं रुक रहा होगा एक बार, तो 2 स्टेप में आ रहा है। यहां तक क्लियर है। दूसरा बोल रहा है बेटा कि बेटा ये 3 फोटोन एमिट कर रहा है और थर्ड तक आ रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्या थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दैट इज बेटा ये फोर्थ तक आ रहा है, फोर्थ तक, और 3 रिलीज कर रहा है बेटा। तो इसमें एक और मुझे लाइन दिखानी पड़ेगी, 3 रिलीज कर रहा है बेटा, मान लो इसमें कुछ कुछ ऐसा है, तो ये कैसा आ रहा है बेटा, ये मान लो बेटा कि पहले 3 चाहिए लाइन बेटा, और आना कहां तक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट दैट इज फोर्थ ऑर्बिट तक आना है। तो बेटा यहां से यहां आ गया, फिर यहां से यहां आ गया, फिर यहां से आ गया, देख रहे हो 3 लाइन हुआ कि नहीं। तो ये बेटा केस 1 है और एक केस 2 है बेटा। बेटा देखो इनडायरेक्टली मुझे क्या दे दिया, क्या ए एनर्जी डिफरेंस दे दिया क्या आपको, देखो 4 से 2 का एनर्जी दे दिया कि नहीं, 4 से 2 एनर्जी दिया कि नहीं, बोलो बेटा। इस 2 एनर्जी को ऐड कर दो, इस 2 एनर्जी को ऐड कर दो, तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड n, इसको ऐड कर दो, तो क्या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड n, तो हमारे पास दिया हुआ है ई एन, ठीक है ना, ई एन पता है एनर्जी डिफरेंस, टोटल एनर्जी कितना बेटा, देखो एन से डेल्टा ई ऑफ एन से लेकर 2 तक कितना दिया हुआ बेटा एनर्जी डिफरेंस, 2.64 प्लस बेटा 48.36, कितना आएगा वैल्यू बेटा ये, यस। अब बेटा मैं एक बार रिपीट कर दूं, यस बेटा रिपीट कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, यस, जहां नहीं समझ आया बोल देना बेटा रिपीट करने के लिए, यस। ये देखो बेटा, मैं बोल रहा बेटा, जब वो किसी एन ऑर्बिट में है और वहां से आ रहा है कहां पे बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट इज सेकेंड ऑर्बिट में, तो 2 फोटोन रिलीज कर रहा है, एक एनर्जी इतना है और एक एनर्जी इतना है बेटा, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी डिफरेंस हो गया ना यार, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी डिफरेंस हो गया ना यार। तो हमने वही किया बेटा कि जब n से 2 में आएगा तो उनका टोटल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों फोटोन के सम के इक्वल होगा, दोनों फोटोन के एनर्जी के बेटा सम के इक्वल होगा। यही बोल रहा हूँ कि बेटा जब n ऑर्बिट से जब सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो दोनों के एनर्जी के सम के इक्वल है, 2.64 प्लस 48.36, 48.36 दोनों के एनर्जी के सम के इक्वल है। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट एक केस 1 के लिए हो गया बेटा, केस 2 कितना बेटा,
चेंज इन एनर्जी फॉर n से कहां तक आ रहा है, 4 तक आ रहा है। देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक। ये एनर्जी कितना है बेटा, ये एनर्जी कितना है बेटा बोलो। तो दिस एनर्जी इज इक्वल टू 2.64 प्लस 2.66 प्लस 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई ऐड करके बता बेटा ये कितना है, कितना है। टेल में चैट में लिखो कितना है बेटा ऐड करके। यस आ गया, ये आ गया कितना बेटा 4। यस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और पहले वाला कितना है बेटा, n से लेकर 2 तक कितना है बेटा, n से 2 तक कितना है बोलो 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, तो ये आ गया बेटा 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये आया 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये बताओ ए एनर्जी पता है हम लोग को, देखो ए एनर्जी पता है, दिस एनर्जी इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी बेटा यहां से यहां तक एनर्जी बेटा पता चल गया हम लोग को। बताओ 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ ए एनर्जी निकलेगा कि नहीं, ए एनर्जी निकलेगा कि नहीं, ए एनर्जी निकलेगा ना यार। तो कितना एनर्जी आया बेटा, ये सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज 51 माइनस 10.2। तो कितना हो गया बेटा ये, तो क्या बोल सकते हैं इसको 39 पॉइंट, क्या बोल सकते हैं 39.9 बोल सकते हैं क्या। यस कितना आ गया बेटा ये, बोल सकते हैं 39.9, 39.9। ठीक है 39 या 40, 40.9, दिस विल बी 40.9। ठीक है, अब बताओ ए एनर्जी पता, देखो अब ए एनर्जी पता है। अब देखो ए बस यहां तक दिमाग था, अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। मेन इस क्वेश्चन का पार्ट यही था, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। बट यहां तक समझ पाना थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, बट थोड़ा एनालाइज करोगे कि बेटा आ रहा है एन ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक, थर्ड या सेकेंड, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब सेकेंड ऑर्बिट तक 2 फोटोन रिलीज हो रहा है, तो एनर्जी तो क्या होगा, सम होगा ना, एनर्जी तो कंजर्व होता है ना यार। तो दोनों फोटोन की एनर्जी को ऐड कर दो तो उसकी एनर्जी हो जाएगी। फिर दूसरा पार्ट आ रहा है बेटा एन ऑर्बिट से थर्ड एक्साइटेशन फोर्थ तक, तो 3 फोटोन रिलीज हो रहा है, तीनों की एनर्जी को ऐड कर दो तो वहां तक एनर्जी आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस ले लो तो एनर्जी आ गया। अब ये जो एनर्जी किसके डिफरेंस में आया बेटा, तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड बेटा कौन सा ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता है, और कैसे निकालोगे बेटा, तो 40.9, 40.9 इज क्या हो जाएगा बेटा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई लोअर लिखो बेटा दैट इज 4 माइनस 1/16। ये देखो जेडी तो निकालना था, हमने क्या फॉर्मूला यूज किया कि डेल्टा एनर्जी जो होगा बेटा वो क्या होगा 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। अब सोल्व करो यहाँ पे बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा ये, दैट इज क्या हो गया 40.9 डिवाइड बाई 13.6 इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू ये कितना आ जाएगा 4, दैट इज 3/16, 3/16। यहां से जेड की वैल्यू क्या आ गया, जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16/3 इंटू 14.9 डिवाइड बाई 13.6। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा बोलो, यहां से बेटा अगर सोल्व करोगे तो आ गया ना, बहुत क्लियरली आ गया बेटा। ए अप्रोक्स 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, जेड की वैल्यू क्या आ गया 4, जेड की वैल्यू 4 आ गया, जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गया, सॉरी जेड स्क्वायर की वैल्यू 16, जेड स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गया, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गया बेटा 4 आ गया। तो 4 किसके लिए होता है, किसके लिए होता है जेड की वैल्यू 4 बेटा, तो आंसर इज सी, बेरिलियम, बेरिलियम 3+।
सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना यार, तो बेरिलियम 3+। तो चलो वेरी गुड बेटा, एक क्वेश्चन मतलब जे एडवांस के लायक तो है, अच्छा क्वेश्चन, जे एडवांस के लायक क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब नॉर्मल बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, जो थोड़ा अलग हट के सोच सकता है वो कर पाएगा। पर ठीक है, ये वाला पार्ट तो इजी है, ये वाला पार्ट इजी है, थोड़ा सा यही सोचने वाला है, यही सोचने वाला बेटा, ठीक है। तो देख लो, आप दोबारा फिर ट्राई करना, जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे मुझसे सोल्व करवा रहे हो, और अगर आपका डाउट है तो उस डाउट को दोबारा आप जरूर करना, तभी आपका होगा। ये अभी मेरा डाउट है, आपका तभी होगा, मेरा है, आपका तब होगा जब आप दोबारा करोगे इसको। नेक्स्ट बेटा चैट में रिप्लाई करो, 10 to 15 के बीच में कोई क्वेश्चन, 10 to 20 के बीच में क्वेश्चन नंबर 10 to 20, 10 to 20 में जो डाउट है वो शेयर करो। 10 to 20, क्वेश्चन नंबर 14 and 15, ठीक है बेटा, 14 and 15, तो 14 की बात कर लेते हैं। अच्छा 12 भी है बेटा, ठीक है 12, ओके, तो पहले 12 की बात कर लेते हैं। If the first ionization potential of an atom is 16 volt, first ionization potential of atom is 16 volt, then the first excitation potential will be, first excitation potential, लिख रहे हो? The first ionization potential of an atom is 16 volt, then the first excitation potential, ठीक है। ionization potential दिया हुआ है, and what is meaning of first excitation? What is meaning of first ionization potential? मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट से बात कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। और फर्स्ट एक्साइटेशन, एक्साइट करने का मतलब होता है बेटा फर्स्ट ऑर्बिट से क्या भेजना, सेकेंड ऑर्बिट में भेजना, ऐसा बोल सकते हैं। फर्स्ट चार्ज स्टेट, ओ अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब फर्स्ट चार्ज स्टेट, ओ वेरी गुड। और फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा, तो एक्साइटेशन का मतलब यही है बेटा, लोअर से क्या भेजना, लोअर से हायर में भेजना। अगर लोअर से हायर में भेज रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर लोअर से हायर में भेज रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ बात नहीं कर रहा है। अच्छा फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब 2 की बात कर सकते हैं, अगर हम लोग अगर 2 की बात कर लें, ठीक है, तो 16 वोल्ट है, और एक्साइटेशन क्या हो जाएगा, 2 टू फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब फर्स्ट से 2 में भेजना बेटा, ठीक है ना। देखो ना, ये देखो, तो फर्स्ट आयनाइजेशन दे दिया, मतलब यहाँ पे E1 दे दिया। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ E1, और ये 16 दिया हुआ है, तो माइनस ऑफ E1 इज 16, तो E1 क्या हो गया, माइनस ऑफ 16, ठीक है ना। अब बताओ बेटा मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल चाहिए बेटा, मतलब बेटा किसके बीच एनर्जी डिफरेंस, एक्साइटेशन पोटेंशियल बेटा। तो मुझे चाहिए बेटा यहाँ पे 1 से एनर्जी डेल्टा ई ऑफ किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब होता है 1 से एक्साइट होकर 2 में जाना, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब बेटा 1 से एक्साइट होकर 2 में जाना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज यहाँ पे यूज कर लेंगे माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, बेटा आपने पढ़ा है कि नहीं, 13.6 पढ़ा है ना यार, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ये होता है ना यार। यहाँ अलग बात है 13.6 नहीं होगा, क्या होगा मतलब नहीं है, दिया हुआ है 16, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी यूज कर सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे ये जो डेल्टा ई का फॉर्मूला है, यहाँ पे डायरेक्ट हम माइनस आई यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ही हमारे पास 13.6 जेड स्क्वायर, और जब हम डेल्टा ई का फॉर्मूला लिखते हैं वह क्या लिखते हैं बेटा, 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। और अगर 13.6 नहीं पता है मुझे और जेड नहीं पता है, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन, 13.6 जेड स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हैं, या प्लस भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला में प्लस लिखते हैं ना हम लोग। जब प्लस लिखोगे तो n1 शुड बी लोअर,
N1 शुड बी लोअर और N2 शुड बी हायर, ये ध्यान रखना। तो ये अगर एक प्लस लिख देंगे हम लोग तो आयनाइजेशन एनर्जी इनटू 1 by N1 स्क्वायर, N1 शुड बी लोअर, दैट इज 1 से 2 है ना, तो 1 क्या है 1 स्क्वायर माइनस 1 by 4, दैट इज क्या हो गया आयनाइजेशन एनर्जी कितना है 16 into 3 by 4, 16 into 3 by 4 क्या हो गया बेटा, तो बेटा 4 से 4 टाइम्स हो गया, 4 into 3 दैट इज 12, तो 12 is the right answer, that is B is the right answer। तो यहाँ पे हमने ये सीखा बेटा कि जो हमारा जो फॉर्मूला है बेटा डेल्टा इक्वल टू दिस, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी इनटू 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर, जहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 माइनस 13.6 into Z स्क्वायर, 13.6 into Z स्क्वायर, ठीक है ना। चलो गुड, मतलब जो फॉर्मूला आपके पास उसी को इधर उधर घुमा के लिखना है और सोल्व करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा एक बच्चे ने 14 पूछा, यस यस 14, ठीक है बेटा 14 फिर 15। क्वेश्चन नंबर 14, in a single isolated atom of hydrogen, in a single isolated atom of hydrogen, sir can you repeat this, what is the first ionization energy, किसकी बात कर रहे हो बेटा, इतना लेट रिप्लाई, बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा मतलब ग्राउंड स्टेट से करना, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना को, आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना, गॉट इट बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस फर्स्ट ऑर्बिट से निकालना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 14 की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, देख लो 14 क्या बोल रहा है, in a single isolated atom of hydrogen, electrons make transition from fourth excited state to ground state, producing maximum possible number of wavelength। देखो इन सिंगल आइसोलेटेड एटम, देख रहे हो ये देखो वर्ड सिंगल है बेटा, आइसोलेटेड एटम है हाइड्रोजन एटम, देख रहे हो एक ही एटम है, इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, दैट इज फिफ्थ, 4 3 2 1, फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ से आ रहा है बेटा ग्राउंड स्टेट, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वेवलेंथ, तो बेटा क्या है मैक्सिमम पॉसिबल, यही है ना यार मैक्सिमम पॉसिबल, पहले 5 से 4 आए, फिर बेटा 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से, यही तो पॉसिबल है ना यार, बोल रहे हैं मैक्सिमम, वर्ड देख रहे हो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, याद करो आपको क्लास में कराया होगा, लाइन काउंट करके करवाया होगा, बताया था ऐसे भी क्वेश्चन 3 बार से पूछते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा बेटा इसका, मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ, इफ द, अब देखो if the second lowest energy of photon is used, देख रहे हो सेकेंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा सेकेंड लोएस्ट एनर्जी कौन है, अब आपको देखो यहाँ पे दिमाग की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सेकेंड लोएस्ट एनर्जी क्या है, ये तो पहचान लो बेटा, टेल मी कौन है इसमें, कौन सी एनर्जी है जो सेकेंड लोएस्ट है, 5 से 5 होगा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो याद करो बेटा एक कंसेप्ट सिखाया होगा, जब आप दूर जाओगे बेटा, यस, तो आप जब, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, तो याद करो कंसेप्ट सिखाया होगा कि जब आप दूर जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जब दूर जाओगे, ठीक है बेटा, तो अलग अलग बच्चों का अलग आंसर आ रहा है, मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब आप दूर जाओगे कहां से, न्यूक्लियस से, तो एनर्जी डिफरेंस कम होता है, और एनर्जी डिफरेंस कम होता है
तो बेटा फोटोन की तो एनर्जी कम होगी ना यार, यानी पास में एनर्जी ज्यादा है, दूर में एनर्जी कम है। तो सबसे लोएस्ट वाला 5th से 4 है, जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो 5th से 4 है। उससे भी लोएस्ट, उस सेकेंड लोएस्ट कौन है? 4 से 3। तो आंसर इज 4 से 3। गॉट इट? आंसर इज 4 से 3। तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज, मतलब एनर्जी किसका बेटा? लोएस्ट एनर्जी होगा 4 से 3 के लिए बेटा। 4 से 3, जो 4 से 3 है वो यूज हो रहा है बेटा। एक्साइट एंड, देखो, यूज टू एक्साइट an already excited sample of lithium 2 plus, then transition will be। तो सिंपल सा बेटा, इसको ऑप्शन देके करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कैसे ऑप्शन देके करोगे बेटा? तो 4 से 3 के लिए वेवलेंथ निकाल लो, 1 बाय लैम्डा। क्या आएगा बेटा? 1 बाय लैम्डा। ठीक है, इसके लिए जो 1 बाय लैम्डा होगा और इस सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा निकालो, दोनों 1 बाय लैम्डा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा? आर एच क्या हो गया? जेड स्क्वायर। और लिथियम है ना यार, लिथियम की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो क्या होगा? कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम है ना यार। तो आर एच के जेड की जगह पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग जेड की जगह 1 लिखेंगे, इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई व्हाट? 4 स्क्वायर। ये जो वैल्यू आया। और दूसरे के लिए यहाँ जो आएगा बेटा वो 1 बाई लेमडा। ए है हाइड्रोजन के लिए और ए है हीलियम के लिए। तो क्या होगा? आर एच इंटू क्या? जेड स्क्वायर। जेड है क्या बेटा? लिथियम के लिए जेड क्या वैल्यू है? 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो गया बेटा, इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। ये इक्वल होना चाहिए। और दोनों इक्वल है बेटा, दोनों वेवलेंथ इक्वल है। यहाँ से इक्वेट कर दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? आर एच से आर एच कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से बड़ा प्यारा सा इक्वेशन बन के आ रहा है, 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3 बाई, मतलब 9 बाई, या 3 बाई बोल सकते हैं हम लोग। ये अंदर जाएगा ना, 3 स्क्वायर बेटा अंदर जाएगा लिथियम का। तो क्या हो जाएगा? दैट इज 9 बाई व्हाट? N1 स्क्वायर माइनस 9 बाई व्हाट? N2 स्क्वायर। दैट इज 1 बाई 3 स्क्वायर होना चाहिए इक्वल किसके? 9 बाई N1 स्क्वायर। तभी पॉसिबल है ना यार। और यहां से क्या आ जाएगा? 1 बाई 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 9 बाई N2 स्क्वायर। तो यहाँ से N1 की वैल्यू क्या आ गया? यहाँ से N1 की वैल्यू आ गया N1 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 बाई 9। अच्छा हो रहा है क्या? N1 क्या हो गया? 9, ये देखो ना क्या आ गया बेटा? यहाँ से N1 स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 9। तो N1 की वैल्यू क्या आ गया? 3 इंटू 3 दैट इज 9। देख रहे हो? और यहाँ क्या आ गया बेटा? N2 स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर दैट इज N2 की वैल्यू आ गया 3 इंटू 4 दैट इज 12। तो 9 to 12 बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। देख लो, तो अच्छा क्वेश्चन है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब डबल डबल देखो जे एडवांस कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है। जे एडवांस सिंगल माइंड क्वेश्चन ही करता है, मल्टी कंसेप्ट घुसाता है। तो इसमें क्या किया? पहले बेटा पहले तो आपको एक्साइटेशन से दिमाग में लगाया, आपको फोर्स से कहीं ग्राउंड में भेजा बेटा, फिर से उसका लोएस्ट देख रहे हो 3 कंसेप्ट को अप्लाई करवाया यहाँ। और जब 3 कंसेप्ट जे एडवांस ने डाल दिया बेटा, तो समझ रहे हो? तो वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, देख लो। तो सिंपल है, सबसे पहले अपने लोएस्ट निकाले और यहां से जो वेवलेंथ आ रहा है और यहां से जो वेवलेंथ होगा, दोनों वेवलेंथ क्या होगा? इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है। तो यहाँ से N1 भी आ गया और N2 भी आ गया। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब रेस में क्वेश्चन तो यार अच्छे मिल रहे हैं, स्टार्टिंग में बेकार क्वेश्चन थे,
जो रेस 1 2 3 था, 1 और 2 इस प्रकार थे, 3 में कुछ अच्छे मिले, 4 में अच्छे मिले। नेक्स्ट 15, बच्चों ने कोई 15 क्वेश्चन की बात किया था सर कि सर 15 की बात कर दो, डिस्कस कर दो, 15 बात कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर बेटा 16, जब सारे पूछिए देखो 14 15 16 छोड़े क्या हो, गुड। तो अगर हम बात करें 15 की, a mixture of sample of hydrogen atom and helium ions electron in all H atoms and helium plus ions are present in fourth state. Then find the maximum number of different spectral lines obtained when all the electrons make transition from all the line make transition from n equal to 4 up to ground state. देखो 4 से ग्राउंड में आना है, ये देखो, ये भी बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हीलियम आयंस, इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, मतलब हाइड्रोजन एटम भी है, हीलियम भी है, दोनों का मिक्सचर है। ऑल हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम आयंस आर प्रेजेंट इन फोर्थ, सारे के सारे बेटा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे है। ऑल आर एट द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, मतलब फोर्थ स्टेट, नॉट एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ स्टेट पे है। फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू ग्राउंड स्टेट। कैसे लिखोगे बेटा, देखो इसमें क्या होगा, क्या एरर आएगा बेटा, आप क्या करोगे, कैसे एरर आएगा इसमें, तो बोलोगे सर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन भी लार्ज है और हीलियम भी लार्ज है, तो अगर लार्ज है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डेल्टा एन वाला बेटा। तो क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम दोनों के लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू 4 से 1 में आना है बेटा, तो फॉर्मूला क्या है, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ग्राउंड का यही फॉर्मूला है, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 इंटू 3, दैट इज 6। तो हाइड्रोजन के लिए आएगा 6 और हीलियम के लिए आएगा 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। लग रहा है कि नहीं, यस, और यही एग्जाम में आएगा और ऑप्शन भी 12 दिया हुआ, देख रहे हो, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर दिया रहेगा 12, फर्स्ट आंसर दिया रहेगा 12। बट क्या 12 होगा क्या इसका आंसर, नहीं होगा बेटा, 12 इज नॉट द राइट आंसर हियर, 12 इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे बोलो, इसमें कोई ना कोई लाइन सेम हो जाएगा, ये ऑलवेज चेक करना है, जब भी अगर दो डिफरेंट एटम दे और मिक्स करे और आपसे पूछे तो उसमें ध्यान रखना कोई ना कोई एटम्स, कोई नहीं हो गया मतलब कोई ना कोई लाइन सेम हो जाएगा दोनों में, ठीक है। आंसर शुड बी 11 होगा यहाँ पे, कोई ना कोई लाइन सेम होगा। कैसे निकालोगे सेम लाइन,